राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज आपके साथ हमारे हिंदुस्तान की उस सबसे बड़ी साइंस का जिक्र करना चाहूँगा, उस सबसे बड़ी साइंस के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा जो कि हमारे समाज में उसके ऊपर बड़ी गलतफहमियाँ फैली हुई हैं। इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं कि कई घराने, कई समाज के लोग और पूरा का पूरा समाज ऐसा है कि उनके बुजुर्गों ने तो इस बात को माना था, इस साइंस को माना था, लेकिन उनकी आजकल की पीढ़ियां, 2023 की पीढ़ियां इस साइंस को नहीं मानती। इस साइंस का नाम आते ही, ये शब्द सुनते ही वो इसे ढकोसला मानते हैं, झूठ मानते हैं, जबकि वे असल सच्चाई नहीं जानते। मैं बात करना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान की, हमारे ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी साइंस, जिसका नाम है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या कर करके परमात्मा से हासिल करी। परमात्मा ने वो विद्या दी क्योंकि ऋषि मुनियों ने तपस्या करके उसको हासिल किया। तो ये छोटी मोटी साइंस नहीं है, इंसान के हालातों को बताने वाली, उसका फ्यूचर बताने वाली, और इंसान की असल औकात बताने वाली, और उससे भी बड़ी बात, इंसान की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उसका इलाज बताने वाली ये ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जो कि इंसान की ज़िंदगी को पलटने के लिए काफ़ी है। इंसान की ज़िंदगी अगर बुरी हो, तकदीर में बुराई लिखी हो, नसीब के अंदर बुराई लिखी हो, आगे आने वाली ज़िंदगी में मुसीबतें लिखी हों, या शरीर में कोई बीमारी हो, ये ज्योतिष एक ऐसी फील्ड है, ऐसी साइंस है जो इंसान की मुसीबतों को चुन चुन करके बाहर कर सकती है। लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए, ऐसे ऐसे घराने पैदा हो गए कि उन्होंने अपने बुजुर्गों के ज्ञान के ऊपर, उन्होंने अपने बुजुर्गों की साइंस के ऊपर लात मारी और बिल्कुल नहीं मानते, जबकि उन्हें नहीं पता कि ज्योतिष उनका कितना ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है, उनकी ज़िंदगी को पलट सकता है, उनकी ज़िंदगी में से मुसीबतें ख़त्म कर सकता है। आज हमारे हिंदुस्तान में बुराइयां इसलिए बढ़ी, गलत काम इसलिए बढ़े, लोग आज दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे समाज में से ज्योतिष गायब होता चला जा रहा है। बहुत पुराने ज़माने में ज्योतिष सिर्फ राजघरानों के पास हुआ करता था, जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। रामायण में भी इस बात का जिक्र है, महाभारत में भी इस बात का जिक्र है। जब कोई भी उस वक्त बच्चा पैदा होता था तो राजघराने का जो ज्योतिषी होता था वो राजघराने तक ही उस ज्योतिष को सीमित रखा करता था। जो बाकी जनता हुआ करती थी वहाँ तक ज्योतिष नहीं फैला हुआ था, वो सिर्फ राजघराने तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा तो ये राजघराने से हट करके आम जनता में भी फैलने लगा। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया, फिर ये आम जनता से भी लुप्त हो गया, और वो वक्त आज का है। आज हमारे समाज में ना राजघराने में ज्योतिष है, और ना समाज में, और ना कहीं और, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग, पर्सनैलिटी, और कुछ समाज, कुछ चुनिंदा घराने ऐसे बचे हैं जहाँ पर ज्योतिष पढ़ा जाता है, सिखाया जाता है और अच्छे तरीके से अपनाया जाता है। और वही घर आज के ज़माने में सुरक्षित हैं, वही घर खुश हैं। बाकी तो जो तकदीर होगी उसी के हिसाब से होता चला जाता है, और तकदीर अच्छी हुई तो अच्छा होगा, बुरी हुई तो बुरा ही होगा। किसी के बाप में दम नहीं है कि ज्योतिष के बिना उस बुराई को हटा के दिखा दे, नहीं हो पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ली जाए। बिना ज्योतिष की रेमेडीज़ के तकदीर की लिखी बुराई हटाई नहीं जा सकती, और तकदीर परमात्मा लिखता है इंसान के पिछले कर्मों के अनुसार, जो उसने बुरा किया या अच्छा किया। यही इंसान की असल औकात है, यही इंसान की असल सच्चाई है। इंसान का एक बार जन्म नहीं होता, बार बार होता है, पिछला जन्म भी, और एक जन्म में भी कई बार जन्म होता है। यही ज्योतिष की कहानी है, और ज्योतिष सचमुच एक बहुत बड़ी सच्ची साइंस है, आजकल के लोगों को माननी चाहिए। आगे जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी सारी ज्योतिष के ऊपर होंगी।
आगे एक भी वीडियो ज्योतिष के अलावा नहीं होगी, सारी वीडियो ज्योतिष के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ी साइंस है। इस साइंस को समाज में फैलाना चाहिए। मेरी तो यही सोच है कि ज्योतिष को समाज में फैलाना चाहिए, क्योंकि ये एक सच्ची साइंस है जो कि लुप्त होती चली जा रही है और लोग इससे कटते चले जा रहे हैं, झूठ मानने लगे हैं, सच बात को झूठ मानने लगे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी।